हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था एंगल ऑफ रिपोज। यूनिट नंबर 3 हम बी पार्ट कर रहे हैं और हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन जस्ट रेडी टू स्टार्ट स्लाइड। ठीक है, और यानी कि ये वो कम से कम एंगल है हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन का जिसके ऊपर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट चलने के लिए, स्लाइड करने के लिए क्या होता है, बिल्कुल तैयार होता है। अगर इससे थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज होता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि इस केस में हमने ये एंगल अल्फा लिया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वेट और जो रिजोल्विंग वेट कंपोनेंट है उसके बीच में वो सेम एंगल होगा। ये अल्फा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। जब हम रिजोल्व करते हैं एम जी को इन टू कंपोनेंट सिस्टम में, तो एम जी को जब रिजोल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो वैल्यू आएगी हमारे पास एम जी कोस अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से आर क्या होगा, सरफेस पे हमेशा 90 बनाएगा। तो हमारे पास क्या है कि एक कंपोनेंट जो वेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो एम जी साइन अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब अगर अभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो यहां से मैंने एफ इज इक्वल टू क्या किया, एम जी साइन अल्फा। इसी प्रकार आर को बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी कोस अल्फा। तो एम जी कोस अल्फा, ये दो इक्वेशन एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ रिपोज आ गया। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, एफ बाई आर। एफ बाई आर वी नो दैट किसके बराबर होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो इसका मतलब अल्फा किसके बराबर हो जाए, थीटा के बराबर हो जाए। अल्फा किसके बराबर हो जाए, थीटा के बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें फिर हमने फर्स्ट केस लिया बच्चों। फर्स्ट केस क्या लिया हमने कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा अगर फर्स्ट केस में कि इफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। अगर थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी, सीधी सी बात है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेटेड फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन किससे, एफ से। तो एम जी साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कि फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स ही आएगा। यहाँ से एम जी साइन थीटा माइनस में एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर है, म्यू आर। और आर की जो इक्विवेलेंट वैल्यू वो क्या है, एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिया, एम जी कोस थीटा रख दिया, इज इक्वल टू क्या है, एम ई। एम जी को अगर बोथ साइड से कॉमन ले लिया जाए तो एम से एम क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। और इससे हमें क्या पता चला कि जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो इस प्रकार से जी में से कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, लेस देन जी होगा। और वैसे भी हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी कब होता है, जब बॉडी क्या कर रही हो, फ्री फॉल कर रही हो। क्या कर रही हो, फ्री फॉल कर रही हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, लेस देन जी होता है। ठीक है, ओके। अब है बच्चों नेक्स्ट केस हमारा। नेक्स्ट केस है एक्सीलरेशन टू पुश द बॉडी अप द प्लेन। ठीक है, कि हमने उस टाइम एक्सीलरेशन निकालना बच्चों जब क्या हो कि हमारी बॉडी है वो हम क्या किस साइड पुश कर रहे हैं, अपवर्ड। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे हमने क्या रख रखा है, ऑब्जेक्ट, और इसको अपवर्ड मूव करना है। तो अपवर्ड मूव करना है तो बच्चों क्या था कि इस प्रकार से ये क्या था, इसका वेट है, और ये क्या था, रिजोल्यूशन एम जी कोस थीटा, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और अब ये अगर एम जी का रिजोल्यूशन किया था हमने तो एक कंपोनेंट ये आया था एम जी साइन थीटा। क्या आया था, एम जी साइन थीटा। लेकिन अगर अपवर्ड मूव करना है तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी किस डायरेक्शन लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों कि जब हम अपवर्ड जो अप्लाइड फोर्स होगा एम ए, ठीक है, एम ए वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट एम जी साइन थीटा और ये हमारा किसके बराबर होता है, एफ। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा कि एम ए जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, म्यू आर की। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या है, एम जी कोस थीटा। तो यानी कि दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, एम जी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा। ठीक है ना, ओके। एम जी तो वो दोनों में आएगा, यहाँ से एम जी कोस थीटा आएगा तब, तो यानी कि कॉमन आ जाएगा, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी। ठीक है, साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा। ठीक है, तो इस केस में देखिए बच्चों कि जो एक्सीलरेशन है हमारा वो क्या आ जाएगा,
ए जो है ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि जी में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जी की वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन है किससे, जी से। इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड थ्रो करना है, ठीक है ना, अपवर्ड मूव करना है, अपवर्ड स्लाइड करना है, तो क्या होगा, उस पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी के एक्सेलरेशन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर। उसी केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, अपवर्ड पुश कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा बच्चों, नेक्स्ट केस है व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या है, लेस देन है, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से। और ये दोनों केस किस में थे बच्चों, ये थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं केस कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से। तो यानी कि जो थीटा है, कंडीशन क्या है, जो थीटा है हमारा वो लेस देन है किससे, अल्फा से, एंगल ऑफ रिपोज से। तो यानी कि ये एंगल थीटा है तो एम जी क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है। ये क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, एंगल के अबाउट क्या कर देंगे, इसको रिजोल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा बच्चों, इस साइड लगे, अपोजिट डायरेक्शन लगता है हमेशा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन है बच्चों किससे, अल्फा से, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से, तो इस केस में कौन सा डोमिनेटेड फोर्स है, एम जी साइन थीटा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी क्यों, क्योंकि अगर ये अल्फा हो जाएगा तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा, और अगर उससे एंगल लेस है तो यानी कि एफ ज्यादा है, तो यानी कि एफ माइनस में एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, एम करेंगे। ठीक है, एम ए। उसी केस में अब हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे म्यू आर, उसके बाद म्यू आर, आर की वैल्यू रखेंगे एम जी कोस थीटा, और जो हमारे पास एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास आएगा इस प्रकार से, जी म्यू कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो एक्सीलरेशन आएगा हमारा ये बहुत ही क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इन सच केस, इस केस में क्या हो जाएगा, द बॉडी विल नॉट स्लाइड इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप क्या नहीं कर सकती, स्लाइड नहीं कर सकती। ठीक है ना, ओके। इफ थीटा इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज द बॉडी विल नॉट स्लाइड इटसेल्फ, बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं करेगी इस केस में। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ ओरिजेंटल सरफेस। ठीक है, किसी रफ ओरिजेंटल सरफेस पे किसी बॉडी को क्या करना, मूव करना हो तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा क्या है, रफ ओरिजेंटल सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक इस प्रकार से ये रखा हुआ है, और एम जी क्या होता है, इसका वेट है, वर्टिकली हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मली होती है किसके, सरफेस के। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ओके। अगर हमने इसके ऊपर बच्चों पी अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है। क्या है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या है, पी है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स पी लगाया है, तो अगर इसने एस डिस्प्लेसमेंट की है, कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, एस डिस्प्लेसमेंट, तो एस डिस्प्लेसमेंट की है तो ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये यहां पहुंच जाएगा इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फोर्स ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या किया, वर्क किया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, एम जी क्या है, वेट है। ओके, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आर जो है बैलेंस करता है किसको, एम जी को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है, एम जी को बैलेंस करता है। ठीक है, ओके। अगर हम आगे बढ़े, टू मूव द बॉडी अप्लाइड फोर्स, कम से कम अगर बॉडी को मूव करना है तो एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तो इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑलवेज इक्वल होना चाहिए किसके, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम क्या निकाले, वर्क डन निकालें, क्या निकालें, वर्क डन। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या, फोर्स कितना लगाया हमने, पी फोर्स लगाया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और पी हमारा किसके एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, यानी कि एफ के, और एफ किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इनटू में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, और आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, तो यानी कि वर्क किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एम जी एस। ठीक है, तो यानी कि ओरिजेंटल वर्क किसके इक्वल होता है, इस
किसके इक्वल होता है। नोइंग द वैल्यू ऑफ m म्यू s वी कैन फाइंड द वर्क डन। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बच्चों आपने क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है और इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।